नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। हमारे स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही थी। डेली हम 10 क्वेश्चन करते हैं, तो सेकंड पार्ट है स्टैटिक जीके का। ये तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ ब्लैक रिवोल्यूशन इज। काली क्रांति का उपदेश क्या है? तो काली क्रांति का उपदेश क्या है? इसका करेक्ट आंसर है पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए ब्लैक रिवोल्यूशन आया था। एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आए थे इंडिया में, तो ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम के लिए आया था। ब्लू रिवोल्यूशन फिश के लिए होता है। ब्राउन रिवोल्यूशन लेदर के लिए होता है। गोल्डन रिवोल्यूशन फ्रूट या हनी के लिए होता है। ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करते हैं तो फ्रूट गेन। ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर के लिए। पिंक रिवोल्यूशन ऑनियन। रेड रिवोल्यूशन मीट और टोमेटो दोनों रेड होते हैं। सिल्वर रिवोल्यूशन एग और पोल्ट्री फॉर्म होते हैं ना, उनके लिए। व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उनके लिए व्हाइट रिवोल्यूशन। येलो रिवोल्यूशन किसके लिए होता है? ऑयल शीट्स के लिए होता है। ग्रीन रिवोल्यूशन होता है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ग्रीन रिवोल्यूशन होता है। तो ये एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इंडिया के हैं और आप याद रखिए, काफी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतारिया किस राज्य से उत्पन्न भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है? सतारिया इज द वन ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस फ्रॉम ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट या विच स्टेट? तो इसका करेक्ट आंसर है असम। इंडिया में कितने क्लासिकल डांस हैं? 8 क्लासिकल डांस हैं। जिसको गवर्न कौन करता है? रूल कौन बनाता है? उसके नाट्य शास्त्र रूल बनाता है। और रिकॉग्नाइज कौन करता है? संगीत नाटक एकेडमी जो होती है ना, वो उसको रिकॉग्नाइज करती है। तो याद रखना, आपको 8 क्लासिकल डांस है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 8 की 8 याद होना चाहिए स्टेट के साथ। तो कथक की बात करते हैं। कथक नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस है, मेनली यूपी में होता है कथक। फिर सतारिया आसाम में होता है। मणिपुरी डांस मणिपुर में होता है। उड़ीसी डांस उड़ीसा में होता है। कुचिपुड़ी डांस जो होता है क्लासिकल डांस, वो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। और 2 क्लासिकल डांस केरल स्टेट के हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली। आप कंफ्यूज होंगे कथकली में और कथक में। तो कथक जो है वो यूपी स्टेट का है और कथकली केरल का है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। तो ये 8 क्लासिकल डांस आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है? मैंने गवर्नर और सीएम के ऊपर एक लेक्चर बनाया था। अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो। उसमें कैपिटल भी पढ़ाई थी मैंने। तो नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड की बात करते हैं, कोहिमा कैपिटल है। ला गणेशन गवर्नर है, नए गवर्नर बने हैं ला गणेशन नागालैंड के। नेफुरियो सीएम है नागालैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। गोदावरी रिवर की बात करते हैं। गोदावरी रिवर लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है किसका? पेनिनसुलर इंडिया का। पेनिनसुलर इंडिया क्या होता है? ये जो इंडिया का भाग है ना पूरा, जो पानी चारों तरफ पानी से डूबा हुआ है, उसको पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। तो उसकी लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? गोदावरी रिवर। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है गोदावरी, गंगा के बाद। इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर पूछेगा तो गंगा है, उसके बाद आती है गोदावरी। गोदावरी रिवर का ओरिजिन कहाँ से है? शाहदरी है। यहाँ पर शाहदरी पड़ती है, यहाँ से लेकर शाहदरी पड़ती है। शाहदरी में ब्रह्मगिरी माउंटेन है, वहां से ब्रह्मगिरी माउंटेन के पास त्रिमकेश्वर है, वहां से निकलती है गोदावरी रिवर, जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है महाराष्ट्र में। कौन कौन सी स्टेट से गुजरती है गोदावरी रिवर? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश को भी एरिया थोड़ा टच करती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, इन जगह डेनिस एरिया है गोदावरी रिवर का। कृष्ण रिवर की बात करते हैं। कृष्ण रिवर सेकंड लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुला इंडिया की। तो पेनिनसुला इंडिया की बात करेगा तो फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? गोदावरी। और ओवरऑल इंडिया की बात करेगा तो गंगा रिवर है लार्जेस्ट रिवर इंडिया की। कृष्णा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? महादेव रेंज है वेस्टर्न घाट में, महाबलेश्वर के पास। महाबलेश्वर भी महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र से निकलती है कृष्ण रिवर। कौन कौन सी स्टेट में कृष्ण रिवर? महाराष्ट्र में है। फिर नीचे कर्नाटका में ड्रेनेज सिस्टम है। कर्नाटका से गुजर के आंध्र प्रदेश में है कृष्ण रिवर। तो 3 स्टेट में पड़ती है कृष्ण रिवर, गुजरती है 3 स्टेट से। और लास्ट में क्या गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है कृष्ण रिवर। तो याद रखना है। टोटल लेंथ बात करते हैं कृष्ण रिवर की 1400 किलोमीटर। इसकी 2 ट्रिब्यूटरी याद रखिए, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है कृष्ण रिवर की। ट्रिब्यूटरी मतलब क्या होता है? सहायक नदी। नॉर्थ साइड से भीमा आती है और साउथ साइड से तुंगभद्रा आती है। ये साउथ एरिया है, साउथ साइड से तुंगभद्रा आती है और नॉर्थ साइड से आती है भीमा। ट्रिब्यूटरी याद रखिए दोनों कृष्ण रिवर की। देखिए लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? कृष्णा रेख तुंगभद्रा। और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? भीमा। लॉन्गेस्ट मतलब होता है जिसकी लंबाई ज्यादा हो, और लार्जेस्ट मतलब जो पानी ज्यादा लेके आती है। जो नदी पानी ज्यादा लेके आती है कृष्ण रिवर में, वो कौन सी है? तुंगभद्रा। और लॉन्गेस्ट की बात करेगा, लंबाई जिसकी ज्यादा है तो भीमा की। दोनों में कंफ्यूज मत होना आप, और कंफ्यूज हो तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क लोकेटेड? कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। जो कोणार्क सन टेम्पल है उड़ीसा में, वो किसने बनवाया था? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर थे। डायनेस्टी कौन सी थी? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। किस रूलर ने ये टेम्पल बनवाया था? तो नरसिम्हा देवा फर्स्ट ने बनवाया था कोणार्क सन टेम्पल, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे बनाते हैं। मलेरिया की बात करते हैं तो देखिए, जो मलेरिया होता है ना, किसकी वजह से फैलता है? कौन फैलाता है उसको? तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है, वो काटता है जब किसी को, उसकी वजह से मलेरिया फैलता है। जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है ना, उसके अंदर क्या होता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है। प्लाज्मोडियम
सेम पैरासाइट की वजह से मलेरिया होता है हमको। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मलेरिया क्या है, तो मलेरिया पैरासाइट है। 7 अप्रैल लिखा है, 7 अप्रैल को कौन सा दिन बनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे बनाते हैं 7 अप्रैल को, तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 अप्रैल को क्या बनाते हैं? इंटरनेशनल मदर अर्थ डे होता है 22 अप्रैल को, या अर्थ डे बोल दो आप, या मदर अर्थ डे बोल दो, 22 अप्रैल को ये बनाते हैं। 5 जून को तो पता ही होना चाहिए आपको, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे होता है 5 जून को, एनवायरमेंटल डे होता है 5 जून को, याद रखिए। और 25 अप्रैल को होता है मलेरिया डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है थावरचंद गहलोत। कर्नाटक की बात करते हैं, बेंगलोर कैपिटल है, थावरचंद गहलोत इसके गवर्नर है। नए सीएम बने कर्नाटक के श्री सिद्धरामैया, सीएम है कर्नाटक के, नाम बिल्कुल मत भूलना क्योंकि अभी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर डैम लोकेटेड इन विच स्टेट? गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में आता है गांधी सागर डैम। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? मंदसौर डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का नाम भी याद रखिए, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में आता है, मध्य प्रदेश में है गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम की बात करते हैं तो कौन सी रिवर के ऊपर है? रिवर का नाम बिल्कुल मत भूलना, चंबल रिवर। चंबल रिवर के ऊपर बना है गांधी सागर डैम। चंबल रिवर के ऊपर कुछ इंपोर्टेंट डैम बने हैं, बताता हूँ आपको उसकी। गरज, गरज याद रखिए आप। तो पहले डैम का नाम याद है, पहला डैम का नाम क्या है? जी से गांधी सागर डैम। दूसरे डैम का नाम है आर से, आर से राणा प्रताप सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम। और तीसरा जो डैम है वो है जवाहर सागर डैम, जवाहर सागर डैम तीसरा डैम है। ये तीनों डैम जो है ना वो चंबल रिवर में। और एक और डैम याद रखिए जो चंबल रिवर में, कोटा बैरेज, कोटा बैरेज भी चंबल रिवर में। तो गांधी सागर डैम मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जो हमारा राणा प्रताप सागर है ना, राणा प्रताप सागर डैम, वो चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चित्तौड़ कहाँ पर है? चित्तौड़ राजस्थान में। फिर आता है जवाहर सागर डैम, जवाहर सागर डैम कोटा में पड़ता है, कोटा भी राजस्थान में। और जो कोटा बैरेज है वो भी कोटा राजस्थान में। तो याद रखिए इतने डैम है चंबल रिवर में और काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ ग्रुप 7 नेशन? निम्नलिखित में से कौन सा देश 7 देशों का समूह G7 का सदस्य नहीं है? उसका करेक्ट आंसर चाइना है। पहले G7 की बात करते हैं। G7 कब बना था? 25 मार्च 1973 में G7 बना था। देखिए पहले ये G8 था। 2014 में क्या हुआ? रशिया को बाहर कर दिया इससे, तो ये G7 हो गया। रशिया को बाहर क्यों करा था? क्योंकि यूक्रेन की एक सिटी थी क्रीमिया, उसमें कब्जा कर लिया था रशिया ने, इसलिए उसको बाहर कर दिया था। तो G7 में कौन कौन सी कंट्री आती है? यूनाइटेड स्टेट आती है, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, ये 7 कंट्री आती है G7 ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट हैज इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय देश पे स्थित है। कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है स्विट्जरलैंड। जो BIC, इसको बोलते हैं BIC बैंक। BIC बैंक कब बना था? 17 मई 1930 में बना था ये बैंक। ये पार्ट सेकंड था स्टैटिक जीके का। डेली 10 क्वेश्चन कराता हूँ मैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जितने भी SSC वाले वीडियो आ रहे हैं मेरे जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ उसमें और काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है वो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज है। GS किसी एग्जाम के लिए चेंज नहीं होती, हर एग्जाम में सेम आती है GS। सबको बेनिफिट मिलेगा SSC वाली सीरीज से। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।